नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज का सेशन है हमारा बॉटनी। तो बॉटनी में हम आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ कहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चों को कई बार डाउट होता है, पूछते हैं बच्चे कि मैम ये कहाँ आएगा, किस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो आपको वहां पूछा जाएगा, स्टेट लेवल से कोई भी एग्जाम हो आपसे वहां पूछा जाएगा। ठीक है, यूपीएससी का तो कवर करता ही है, एज वेल एज स्टेट लेवल के जितने भी पीसीएस सर्विसेज हैं वहां पूछा जाएगा। ओके, इन शॉर्ट और हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बॉटनी, आज इसके हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके पहले अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम पढ़ेंगे बॉटनी। देखिए दो यहाँ पे टर्म्स बहुत टफ हैं, सुनने में बहुत कठिन लगता है, बड़ा लगता है, लेकिन हम इसे आज बहुत ही सिंपल और इजी गोइंग प्रोसेस में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट से और देखते हैं पहला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है। सो हियर वी आर। सबसे पहले मैंने बॉटनी को डिफाइन किया है। ठीक है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। क्या है, अगर इसकी स्टडी की हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है ये, स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट। क्या कवर कर रहा है ये, सारे जितने भी पार्ट्स हैं ट्रीज के, प्लांट्स के, उनकी स्टडी को क्या कह रहा है यहाँ पे, द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांट इट्स कॉल्ड बॉटनी। क्या है, जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनके स्टडी को बॉटनी कहा गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है, सो थियोफ्रास्टस इज कॉल्ड या फिर नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। ओके, क्लियर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम लोग अब डिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका डिवीजन क्या है बॉटनी का, प्लांट किंगडम। सबसे पहले तो आप ये याद रख लो, यहाँ पे जो टफ वर्ड्स हैं इसे लेके कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे कवर करेंगे। प्लांट किंगडम दो भाग में बटा है। ठीक है, वन इज क्रिप्टोगैमस एंड द अदर इज फेनेरोगैमस। ओके, क्रिप्टोगैमस मतलब क्या, प्लांट विदाउट सीड। ठीक है, और फेनेरोगैमस मीन्स क्या, सीड बियरिंग प्लांट। ठीक है, तो यहाँ अब दो भाग में बटा है फेनेरोगैम्स। तो यहाँ देखिए दो भाग में जो चीजें बटी हैं, एक हम पढ़ रहे हैं प्लांट विदाउट सीड और दूसरे के बारे में पढ़ेंगे जो सीड बियरिंग प्लांट्स। ओके, सो हियर नाउ अब ये तीन पोर्शन में डिवाइडेड है, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और जो सीड बियरिंग प्लांट है अगेन दो भाग में बटे हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। तो इनमें भी एंजियोस्पर्म भी अगेन दो भाग में डिवाइडेड है। कहाँ कहाँ है, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट। और थैलोफाइट जो है एल्गी और फंजाई। फंजाई पहले आता था इस कैटेगरी में, अब इसे हटा दिया गया है, बट बेसिकली हम आज भी एज फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम इसे पढ़ते हैं। ओके तनवीर, बिल्कुल भी टफ वर्ड नहीं है, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। ठीक है, क्या है, क्रिप्टोगैमस अगर हम पढ़ेंगे तो ये प्लांट विदाउट सीड। ठीक है, प्लांट विदाउट सीड इज क्रिप्टोगैमस एंड द अदर वर्ड इज फेनेरोगैमस, दैट इज सीड बियरिंग प्लांट। हम लोग बहुत इजी तरीके से अभी पढ़ेंगे, आप ये टफ वर्ड्स को देखकर परेशान मत होइए या फिर कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके डिवीजन में आ ही गए हम लोग, तो चलिए आगे भी बढ़ लेते हैं। क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस मतलब जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि देयर इज नो फ्लावर एंड सीड इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। इस प्लांट में क्या है, फ्लावर और सीड जो है दिस टाइप ऑफ प्लांट में नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा से। तो व्हाट इज थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का फीचर क्या है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। थैलोफाइटा मीन्स थैलस। ठीक है, थैलस बॉडी जो होता है, जैसा कि जिसमें हम क्या करेंगे, ओके थैलोफाइटा की अगर हम बात करें तो ये थैलस होता है इसका स्ट्रक्चर, बॉडी। ठीक है, किस तरीके का, इसमें डिफरेंशिएट नहीं है। क्या है, अगर आप बात करें प्लांट, रूट, स्टेम सब कुछ एक ही में मिला हुआ है इसका। ठीक है, थैलस बॉडी जो होता है इसमें कोई भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेम, रूट, लीव्स सब कुछ एक में ही मिला हुआ है। ओके, यस अमित, दिस सेशन इज रिगार्डिंग आईबी। ओके, इसमें बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट टू बॉटनी पार्ट से, इसलिए मैंने ये सेशन रखा है। ओके, सो थैलस बॉडी किसे कहते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बेसिकली थैलस बॉडी होते हैं। द बॉडी ऑफ प्लांट इन दिस ग्रुप इज थैलस लाइक। ठीक है, जिसमें क्या होता है,
प्लांट आर नॉट डिफरेंशिएटेड, प्लांट जो है अलग अलग, जैसे कि रूट्स हुआ, उसके बाद आपको स्टेम हुआ, उसके बाद आपको लीव्स हुआ, तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ओके, इसे थैलोफाइटा कहा गया है या फिर थैलस कहा गया है। नाउ देयर इज नो कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, नो कंडक्टिंग टिश्यू मतलब क्या, वस्क्यूलर टिश्यू नहीं है। ओके, वस्क्यूलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे। तो यहाँ देखिए देयर इज नो कंडक्टिंग टिश्यू, या फिर यहाँ पे बोल सकते हो आप कि वस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, और ये फिर अगेन दो भाग में डिवाइडेड है। क्या क्या है वो, एल्गी और फंजाई। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्गी से। एल्गी की अगर बात करें तो द एल्गी नॉर्मली हैव क्लोरोफिल 2 एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है ये, किस तरीके का है, क्लोरोफिल 2 प्रेजेंट है यहाँ पे एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे कि ये ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, पहले वो जान लो आप लोग। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बेसिकली मीन्स ऐसा प्लांट जो अपने लिए खाना बना सकता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये लोग अपने लिए खुद खाना बनाते हैं। एंड क्लोरोफिल 2 तो हम सब जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट्स बॉडी इज थैलस लाइक। कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है इसका, बॉडी थैलस लाइक है, मीन्स व्हाट कि ये जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है कैसा कवर करता है, थैलस बॉडी है, मीन्स सब कुछ एक में मिला हुआ है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, हम लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम इसमें मतलब पता नहीं कर सकते कि इस पे स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, सब कुछ एक में मिला हुआ है। ओके, क्लियर एवरीवन। चलिए अब हम देखेंगे, अच्छा थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग लिख पाओ चीजों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग इसके 3 फीचर को बताएंगे कि किस किस, इसका एग्जाम्पल क्या है। अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस की, ठीक है, फिलामेंटस, यूनिसेल्युलर और कॉलोनियल, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। सबसे पहले एक बार हम फिर से डिस्क्राइब कर लेते हैं कि किस तरीके का है ये अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है। इसका जो नॉट डिफरेंशिएटेड या फिर इट इज अनडिफरेंशिएटेड, कैसा है इसका बॉडी स्ट्रक्चर, अनडिफरेंशिएटेड। ओके, प्लांट बॉडी विदाउट रूट, कैसा है इसका जो प्लांट बॉडी है, रूट, स्टेम और लीव्स एक में नहीं पाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, कहाँ पाए जाते हैं ये सब। ये बेसिकली आपको पाया जाता है मॉइस्ट और वेट प्लेसेस में। कहाँ पाया जाता है, मॉइस्ट और वेट प्लेस। ठीक है, गीली जगह पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज दे आर ऑटोट्रॉफिक, मीन्स क्या क्या करते हैं, ये खुद का खाना खुद से बनाते हैं। ओके, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर, ये अपने लिए खाना खुद तैयार करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ जैसा मैंने हम आप लोगों को बताया, देयर इज नो कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, नो कंडक्टिंग टिश्यू, और ये क्या करता है, अपना फूड को स्टार्च फॉर्म में, STARCH, अपने फूड को स्टार्च फॉर्म में क्या करता है, ये स्टोर करता है। ओके, रिजर्व करके रखता है फूड को स्टार्च फॉर्म में। क्लियर एवरीवन। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन रिजर्व फूड इन ग्रीन प्लांट, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है वस्क्यूलर टिश्यू। ओके, वस्क्यूलर टिश्यू मतलब क्या कि यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया सबको। जाइलम फ्लोएम जो है, जैसे कि जिससे ट्रांसपोर्टेशन जिसके थ्रू होता है, वो प्रेजेंट नहीं है। वेट मतलब गीला। ओके, गीला, मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब नमी वाला जो जगह है, गीला जगह है, वहां पे ये पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख लेंगे एल्गी के। स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ओके, फाइकोलॉजी बोलते हैं इसे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली जो एल्गी है ये बहुत ज्यादा आपको एक्वाटिक एरिया में पाया जाता है, दैट इज फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर, इट इज फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मरीन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम कि लैंड पे एज वेल एज बहुत ज्यादा ये एक्वाटिक फॉर्म में पाया जाता है। ओके, क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कहाँ कहाँ एल्गी कहाँ होता है। एल्गी आप देखो मॉइस्ट, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि नमी वाली जगह पर, गीले जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हो आप सॉइल्स पे भी कई बार आप देखना मिट्टी, कई बार ग्रीन ग्रीन बहुत सारे थैलस बॉडी प्रेजेंट होते हैं वहां पे। ठीक है,
नेक्स्ट आप देखो वुड्स पे भी कई बार आप लोग देखते होंगे कि बारिश वारिश के दिनों पर या फिर दीवालों पर क्या होता है, ऐसे बॉडी प्रेजेंट होते हैं, थैलस बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका ले, एनिमल्स में भी ये पाया जाता है, डैट इज आपको स्लोथ बियर पे, स्लोथ बियर पे कई बार ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें एक्चुअल थोड़ा बहुत जानना था। ओके, नेक्स्ट चलिए अब यहाँ से और क्या क्या देख सकते हैं, एल्गी के जो यूजेस हैं, क्यों बहुत सारे आप यहाँ हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब यहाँ आप लोग ये देख लो यूनिसेल्युलर का एग्जांपल एक बार देख लो। यूनिसेल्युलर किस तरीके का एल्गी होता है, क्लैमिडोमिनस। कैसा है, क्लैमिडोमिनस, CHLAMYDOMONAS, क्लैमिडोमिनस। ठीक है, ये यूनिसेल्युलर का एग्जांपल है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो अगर इसकी बात करो तो कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल में कौन सा एग्जांपल आता है आपको, वॉल्वॉक्स, और तीसरा जो है फिलामेंटस, इसका एग्जांपल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये सारे आपको एल्गी के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। यस दीपा, ये IB में पूछा जाएगा, SSC में पूछा जाएगा, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है बॉटनी। ठीक है, आई गेस आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है। जैसे नहीं समझ में आ रहा है आप लोग पॉइंट डाउन करिए। क्या है, बहुत सिंपल है, थैलोफाइटा मीन्स थैलस बॉडी होता है। कैसी बॉडी, जिसमें हम प्रेजेंट मतलब बताते हैं कि इसका स्टेम कौन सा है, लीव्स कौन सा है, रूट कौन सा है। क्लियर, इसे थैलस बॉडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपको इसका कंडक्टिंग टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, मींस क्या, वस्कुलर टिश्यू इसके अंदर नहीं होता है। जैसे कि अगर हमारे वस्कुलर टिश्यू की बात करें तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा वस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इनका जो कंडक्टिंग टिश्यू है ये थैलस में एब्सेंट होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है एल्गी और फंजाई। फंजाई अभी इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी के ये सारे फीचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूजेस ऑफ एल्गी। ठीक है, एल्गी के यूजेस क्या क्या हैं, चलिए वो देख लेते हैं। जानना जाए, देखिए हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे एल्गी की, एल्गी हम बहुत अच्छे से इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम इसके यूजेस की, तो इसका नेचर जो है वो कैसा है, इसका जो नेचर है वो एंटीऑक्सीडेंट है। कैसा है, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, दूसरा अगर हम देखेंगे इट इज एंटी कैंसर। ठीक है, एंटी कैंसर भी इसके अंदर फीचर होता है, और दूसरा एंटी वायरल होता है। इसीलिए अगर इसकी हम बात करें तो ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। क्लियर, चलिए अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। फूड में पाया जाता है, डेट इज पॉरफाइरा, उल्वा, सरगाजम, लैमिनेरिया, ये सारे क्या है, फूड में पाए जाते हैं। ठीक है, आयोडीन के लिए लैमिनारिया और एक्लोनिया एक्सेट्रा पाया जाता है। देखिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, एग्जाम्पल में जो है वो पूछा जाएगा, एग्जाम्पल्स ही पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए लैमिनेरिया जो है ये कहाँ किस काम के लिए पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिसर्च वर्क में अगर बात करें तो रिसर्च वर्क में आपको क्लोरेला, एक्टिबलेरिया, बेलोनिया एक्सेट्रा ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे इसके, डेट इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर और एंटीवायरल है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, फूड में भी यूज होता है। जापान में बहुत ज़्यादा ये लोग सूप वगैरह में इस तरीके से यूज करते हैं इसे। ठीक है, बेसिकली जो एल्गी है मैरिन वाटर में पाया जाता है, तो वहाँ से इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और जैसा और कुछ मैंने फीचर्स इसके बताए दिए हैं कि ऑटोट्रॉफिक है और दैट इज सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो दैट इज हाफ ऑफ द टोटल, हम बोलेंगे हाफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है अर्थ पे, ये एल्गी के द्वारा ही कैरी किया जाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ओके, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या होता है, एल्गी का जो हाफ ऑफ द हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। यस, इट इज एडिबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत ये जो फूड एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली मेरीन से, मरीन एल्गी जो होता है वहां से लिया जाता है। ओके, आई गेस आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो ये कैसा है, ब्रायोफाइटा का फीचर क्या है,
ब्रायोफाइटर्स आर बेसिकली, अगर इसकी बात करें हम, तो ये कैसा है, इसका बॉडी भी थैलस लाइक है, ठीक है। लीफी एरेक्ट स्ट्रक्चर है जैसे कि मॉस में पाया जाता है। कैसा है प्लांट बॉडी, इसका भी प्लांट बॉडी क्या है, थैलस है, ठीक है। अगेन वही बोलेंगे हम जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्या रूट है क्या स्टेम है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें आप थोड़ा देख भी सकते हो, रूट की तरह स्टेम की तरह ये थोड़ा दिखता है लीव स्टेम, लेकिन जो इसका रूट है वो एक्चुअल रूट नहीं होता है, ट्रू रूट नहीं होता है। कैसा होता है वो, लैक ट्रू रूट, मतलब कि आप देख सकते हो रूट की तरह कुछ होता है लेकिन बट वो रूट नहीं है। ओके, क्लियर सभी को सारे पॉइंट्स। तो देख सकते हैं हम लोग कि लैक्स, अगेन ये भी वैस्कुलर टिश्यू लैक करता है, ठीक है। कैसा टिश्यू लैक करता है, वैस्कुलर टिश्यू, ये भी लैक करता है। ओके, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को ये नोट डाउन करना कि कौन सा वैस्कुलर टिश्यू जिसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम नोट डाउन करेंगे इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉस और लीवरवॉर्ट्स। क्या है वो, मॉस और लीवरवॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट इन दिस कैटेगरी डू नॉट हैव रूट्स, ठीक है। इस कैटेगरी में रूट्स नहीं है, बट हैव रूट स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। कुछ हमें रूट स्टेम की तरह दिखता है, बट एक्चुअली बोल सकते हो आप कि रूट्स इसमें अवेलेबल नहीं है। ओके, क्लियर एवरीवन। चलिए, दिस कम्युनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन कैटेगरी, ठीक है। ये याद रखिएगा पॉइंट, क्योंकि हमने क्या रखा है एग्जाम में, एग्जाम की अगर हम बात, लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, उसमें मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी रख रखे हैं। अगर आप फोकस्ड रहोगे तो वहां अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा की बात करें साक्षी, तो दोनों ही एक तरफ से देखा जाए तो अनडिफरेंशिएटेड हैं, जिसमें कि रूट स्टेम हम नहीं मेकआउट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत लीव्स और स्टेम देख सकते हो, ठीक है। लीव्स और स्टेम देख सकते हो, बट आप यहाँ पर रूट नहीं देख सकते। रूट यहाँ पे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ, रूट की अगर हम बात करें तो रूट हमारा यहाँ अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रिजॉइड्स, RHIZOIDS, ठीक है। जो रिजॉइड्स है यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि काम करता है आपको सरफेस पे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एंकर जो है उसका सरफेस पे मेंटेन करने के लिए रहता है। ओके, क्लियर एवरीवन। शायद आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइटा पे। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा, द प्लांट ऑफ दीज ग्रुप्स आर मोस्टली फाउंड इन वेट शेडी प्लेस, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है टेरिडोफाइटास की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा प्लांट फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम हर चीज देख सकते हैं, रूट भी है, ठीक है। यहाँ पर आप लीव्स भी देख सकते हो, स्टेम भी देख सकते हो, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दैट इज टेरिडोफाइटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टेरिडोफाइटा का बेसिक फीचर क्या है, यहाँ पे वस्क्यूलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वस्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, ये स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू रूट प्रेजेंट होता है। किस तरीके का रूट्स प्रेजेंट होता है, ट्रू रूट्स प्रेजेंट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे हॉर्सटेल, ठीक है। हॉर्सटेल का एग्जाम्पल ले लो, फर्न्स ले लो। देखियो आप लोग, हम लोग शादियों में या फिर बहुत जगह घरों में इसे क्या करते हैं लोग, सजाने के लिए रखते हैं, ठीक है। पौधे होते हैं ना, जो कि आप देखना कई बार शेडी एरियाज में, घर में, अगर आप ऑफिस जाते हो तो वहां देखना कई बार प्लांट्स लगे होते हैं, तो वो टेरिडोफाइटा के कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। यस मैम, वन क्वेश्चन प्लीज, इफ जाइलम फ्लोएम नहीं होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। यस जन्मजय, अगर यहाँ पे अगर बात करें हम कि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है तो ट्रांसपोर्टेशन इनका स्पोर्स के थ्रू होता है। ये बहुत ही स्पोरस बॉडी होता है, ठीक है। स्पोरस बॉडी होता है, इस वजह से इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इनका बॉडी में पॉसिबल होता है। क्लियर। जाइलम फ्लोएम नहीं होने से ये क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है स्पोरस होती है और इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन इनके बॉडी में पॉसिबल होता है। और एक क्वेश्चन राकेश, ट्रू रूट मतलब क्या होता है। ट्रू रूट जैसा कि हम देखते हैं नॉर्मली, जो कि इस तरीके से होता है, जमीन से गड़ा हुआ रहता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ट्रू रूट्स। लेकिन अगर हम बात करें जो ट्रू रूट नहीं होता है जिसमें, उसकी अगर बात करेंगे तो क्या होगा, दैट इज बहुत ही हल्का होता है, दैट इज जमीन पे बस ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है वो, ठीक है। वो मतलब उसका एंकर एकदम अंदर तक नहीं जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको पॉइंट्स।
अच्छा, टेरिडोफाइटा के अब यहाँ पे हम लोग यहाँ स्लाइड से देख लेते हैं। बॉडी ऑफ प्लांट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्टेम रिमेन्स ऑन नॉर्मल राइजोम, ठीक है, स्टेम किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल राइजोम पे। रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय स्पोरस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंगिया, ठीक है। गैमेटोफाइटिक फेज इज शॉर्ट लिव्ड। द डिप्लॉयड zygote develops into an embryo. Plants of this community have conducting tissue, that is vascular system present है यहाँ पे, but xylem does not contain vessel and phloem does not contain companion cells, ठीक है। यहाँ पे हमें बेसिकली यही जानना है कि टेरिडोफाइटा जो है क्या है, ये आपको वस्कुलर सिस्टम बॉडी है और ये स्पोरोफाइट होता है जिसमें कि रूट, स्टेम और लीव्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों में एक कॉमन फीचर है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों में एक ही कॉमन फीचर है, एक ही कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज दीज आर नॉन फ्लावरी। क्या है ये, दीज आर नॉन फ्लावरी, ठीक है। इनमें एक भी फ्लावर नहीं देता है और स्पोर बियरिंग होता है ये लोग, क्या होता है, स्पोर बियरिंग। सो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है अब आपको कि किस तरीके के प्लांट्स हैं ये, नॉन फ्लावरिंग और स्पोर बियरिंग है, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ पे पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो दीज प्लांट आर इन द फॉर्म्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, ठीक है। कैसा है इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, ये ट्रीज और बुशेस के फॉर्म में पाया जाता है प्लांट बॉडी। अब यहाँ पे हमें क्लियर रूट दिखता है, क्लियर स्टेम दिखता है, क्लियर लीव्स दिखता है, ओके। तो ये जो बॉडी है ये किस तरीके का होता है, ट्री एंड बुशेस है, ठीक है। क्या इसमें पाया जाता है, दैट इज प्लांट बॉडी आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट्स आर वुडी, किस तरीके का है, वुडी होता है, थोड़ा मोटा होता है, पेरिनियल एंड टॉल, एंड प्लांट बियर नेकेड सीड। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज नेकेड सीड होता है इसमें। सीड्स जो है बाहर ही दिखते हैं, अंदर में प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का मेजर डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस, दैट इज जो यहाँ पे अगर बात करें जिम्नोस्पर्म में तो यहाँ पे सीड जो है वो बाहर ही पाए जाते हैं और यहाँ पे सीड जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, अंदर में होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको सारे पॉइंट्स, ठीक है। दीज प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्री एंड बुशेस। जिम्नोस्पर्म में क्या अगर एग्जाम्पल करें तो इसमें फ्लावर, अच्छा एक और पॉइंट आप देख लो, यहाँ पे फ्लावर नहीं होते हैं और इसमें फ्लावर मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। सीड प्रोटेक्टेड होते हैं और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और ये फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म, ओके। क्लियर है सबको पॉइंट। देखिए बहुत इजी है, आप लोग इतना हेक्टिक प्रोसेस में मत लो, सिंपल। जिम्नोस्पर्म कैसा है, जिम्नोस्पर्म बेसिकली वुडी, पेरिनियल और टॉल होता है, ठीक है, जो कि प्लांट्स हम लोग देखते हैं, लेकिन इनके अंदर सीड जो है बाहर प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपको कनिफेरस, ठीक है। कनिफेरस जो ट्रीज होते हैं वो, पाइन ट्री की एग्जाम्पल ले ले तो बहुत सही एग्जाम्पल है इसका, पाइन ट्रीज, ठीक है। कैसा होता है वो, उसके अंदर सीड जो होता है वो बाहर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की अगर बात, अच्छा अगर आप बोलोगे कि मैम इसे एग्जाम के लिए कैसे याद रखेंगे कि कौन सा जिम्नोस्पर्म है कौन सा एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से याद कर लो, जिम्नो, द वर्ड जिम्नो अगर बात करें इसका मतलब होता है नेकेड, ठीक है, इसका मतलब ही होता है नेकेड, और स्पर्म मीन्स सीड होता है यहाँ पे। क्लियर सारे पॉइंट्स आप लोगों को, जिम्नो मीन्स नेकेड सीड, ओके। और अगर बात करें एंजियोस्पर्म की तो यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटेक्टेड होते हैं। क्लियर, चलिए वापस से देख लेते हैं एक बार एंजियोस्पर्म को। इन द प्लांट ऑफ दीज सब ग्रुप सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स, ठीक है। सीड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द फ्रूट्स, ओके। नेक्स्ट देखिए आप, इन देयर प्लांट रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स आर फुल्ली डेवलप्ड। ये फुल्ली डेवलप्ड बॉडी है, ओके, and is divided into two part. Now again it is divided into two part. Yes, जो जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली आपको हिमालयन ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, नॉट हिमालयन एक्चुअली, ठंडे एरियाज में पाए जाते हैं, ओके। पूर्णिमा नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सेशन रखूंगी तो अलॉन्ग विथ पिक्चर्स रखूंगी ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आए। आई गेस बहुत लोग साइंस फील्ड से नहीं होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म में, ओके। अब एंजियोस्पर्म की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ओके। ना
आगे बढ़ते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा पिक्चर रख रखा है ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, इजी हो जाए। मोनोकॉटिलेडन्स या फिर डाइकॉटिलेडन्स, सीड्स हैव सिंगल कॉटिलेडन्स। ठीक है, देख सकते हो आप मोनोकॉट में कैसा है, वन कॉटिलेडन प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, कैसा है, मोनोकॉट है। ओके, और दूसरी चीज देखेंगे हम यहाँ पे, दैट इज मोनोकॉट के अलावा कि क्या है ये, यहाँ पे डाइकॉट्स में टू कॉटिलेडन्स है। देखिए दो तरीके का ऐसा चेहरा है और यहाँ पे सिंगल है ऐसा। ओके, तो मोनोकॉट है और डाइकॉट है। नेक्स्ट देखिए आप, वेंस जो इसके हैं वो कैसे हैं, सीधा सीधा पैरेलल है। और डाइकॉट्स में देख सकते हो आप कि इस तरीके से कुछ वेंस जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या देख रहा है आपको, वेंस यूजुअली नेट लाइक होता है। ओके, नेक्स्ट दैट इज वस्क्यूलर बंडल्स यूजुअली कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। ओके, कॉम्प्लेक्स है ये, अच्छे से नहीं है, आई मीन टू से। ठीक है, ये ऊपर नीचे आगे पीछे है। और दूसरी अगर यहाँ पे बात करें तो वस्क्यूलर बंडल्स यूजुअली अरेंज्ड इन रिंग। ये देखिए इस तरीके से रिंग में वस्क्यूलर जो है ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देखिए अगेन इंपॉर्टेंट, फाइब्रस रूट सिस्टम। किस तरीके का रूट सिस्टम है, फाइब्रस। सी इट इज ऑल क्लस्टर्ड, एक जगह ऐसे 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 इकट्ठे हैं और यहाँ पे टैप रूट फॉर्म में है। ठीक है, ये नीचे जाते जा रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टैप रूट। ओके, और लास्ट वन आप देख सकते हो, फ्लोरल पार्ट्स है यूजुअली इन मल्टीपल्स ऑफ 3। किस पार्ट में पाए जाते हैं, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 3, और यहाँ पे दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5। तो ये मेजर डिफरेंट था इन दोनों के बीच में। यहाँ पे फाइब्रस रूट जो है ये टैप रूट में पाया जाता है। ओके, टैप रूट फॉर्म में। ओके, तो मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसका जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देना स्टार्ट करिए। इसका आंसर क्या होगा, प्लांट विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर ग्रुप्ड अंडर। इस तरीके के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्लांट्स विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर ग्रुप्ड अंडर, किस में पाया जा रहा है ये, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स या फिर एंजियोस्पर्म। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पौधा, विच प्लांट्स विच आर नॉट, कौन से प्लांट जो डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर ग्रुप्ड अंडर। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएटेड बोला गया यहाँ पे, डिफरेंशिएटेड नहीं बोला गया है, नॉट डिफरेंशिएटेड। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आई गेस आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत लोगों ने आंसर सी दिया है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। दैट इज आंसर सी, थैलोफाइट्स। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएटेड। ओके श्रवण, आपका क्या क्वेश्चन है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं फिर से उसका आंसर दे रही हूँ। ओके, वेरी गुड, जिन लोगों ने भी आंसर सी दिया। ठीक है, देखिए आप लोगों ने फोकस्ड किया इसीलिए आप लोगों को आंसर पता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयोडीन इनमें से किस में पाया जाता है। ठीक है, ये शायद मुझे थोड़ा आप लोगों को डिटेल में बता देना चाहिए था कि इनमें से आयोडीन किस में पाया जाता है। आई गेस इसका आंसर जिनको पता है आप लोग ट्राई करिए, इसका आंसर दीजिए। जिन्हें नहीं पता है मैं थोड़ा और डिटेल में इसे समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूलोथ्रेक्स, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस या फिर ओइडोगोनियम। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से दीजिए। आयोडीन इनमें से किस में पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ एल्गी है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। दैट इज, अगर हम बात करें उल्वा, उल्वा इज अ काइंड ऑफ एल्गी। ठीक है, ये सारे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस काम आता है, ये गॉइटर, गॉइटर जैसी जो बीमारी है और आपको फीवर कम करने के काम आता है। ओके, वन ऑफ देम, यस वेरी गुड, आप लोगों को आंसर पता है, चलिए अच्छी बात है। चलिए मैं भी आंसर बता देती हूँ, दैट इज लैमिनेरिया। लैमिनेरिया की अगर हम बात करें तो लैमिनेरिया आयोडीन कंटेन करता है। ठीक है, नॉट जस्ट आयोडीन, ये आयोडीन भी कंटेन करता है और पोटेशियम भी कंटेन करता है। ठीक है, पोटेशियम और आयोडीन ये दोनों कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो ये किस किस मेडिसिनल पर्पस में इसका काम आता है। अगेन आयोडीन है तो गॉइटर ठीक करता है, ये आपका यूरिनरी डिजीज से रिलेटेड इसके काम आते हैं। ठीक है, तो लैमिनेरिया क्या करता है, इट कंटेन्स दैट इज पोटेशियम और आयोडीन। ओके, और यहाँ पे आपको गाइटर और यूरिनरी डिजीज के ये काम आता है, यस एक्चुअली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम।
ये मैंने आप लोगों से पीछे डिस्कस किया था। रत्ना प्रिया वर्मा, ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगी हिंदी में रखने का। ओके, चलिए आगे यहाँ पे फोकस रहिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? इनमें से प्लांट किंगडम कौन सा है? एम्फीबियन किसे कहा गया है? टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म? ये क्वेश्चन मैंने, ये जब मैं पढ़ा रही थी तब आप लोगों से मैंने कहा भी था कि आप लोग इस पे फोकस्ड रहिएगा, बिकॉज ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने रख रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? ठीक है, प्लांट किंगडम इनमें से किसे कहा गया एम्फीबियन? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म? ठीक है, यस, आंसर भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं मुझे, दैट इज बी। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, दैट इज ब्रायोफाइट्स। ओके, चलो, वेरी गुड देवराज पुरोहित। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टडी ऑफ एल्गी किसे कहा गया है? ठीक है, अजय, आपका शायद आंसर गलत है, बिकॉज आंसर बी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस रहिए आप लोग। स्टडी ऑफ एल्गी क्या होगा? ए फाइकोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी एम्ब्रायोलॉजी या फिर डी इकोलॉजी? इनमें से किसे स्टडी ऑफ एल्गी क्या है? मैंने पीछे बताया भी था आप लोगों को। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी क्या है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी या फिर इकोलॉजी? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, आंसर होगा ए, दैट इज फाइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज? स्टडी ऑफ फंजाई किसे कहते हैं, या फिर फंगी की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, एनाटॉमी या फिर डेंड्रोलॉजी? तो क्या होगा? जब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए मैं बता देती हूँ। साइटोलॉजी सेल के स्टडी को कहते हैं। ठीक है, तो एक आपको ऐसी आप स्ट्राइक कर लिए, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो है ट्रीज के स्टडी को कहते हैं। ठीक है, ट्रीज के बारे में यहाँ पे पढ़ाई होती है। एनाटॉमी की बात करें तो ये प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है। किसके बारे में बताता है? प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो एक ही रह गया, डेट इज माइकोलॉजी। तो ये किससे डील करता है आपको? ये आपको फंजाई से डील करता है। पीछे जो क्वेश्चन है इसे भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे एल्गी है, माइकोलॉजी अभी हमने पढ़ा, डेट इज स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, एम्ब्रायोलॉजी जो है आपको, ये बेसिकली प्लांट के एम्ब्रॉय से डील करता है, एम्ब्रॉय, स्टडी ऑफ एम्ब्रॉयज ऑफ प्लांट्स। और इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी हमारा किससे डील करता है? ये इंट्रोडक्टरी, मतलब प्लांट और इन्वायरमेंट के स्टडी से डील करता है। ठीक है, दैट इज इंट्रोडक्शन, इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड देयर इन्वायरमेंट। ओके, क्लियर एवरीवन? ये आप लोगों को इस तरीके से पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, आई गेस आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो डू लाइक, and yes, do not forget to comment and do share the videos and all the new viewers to subscribe our channel for more such videos. Okay, चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू एवरीवन।